राधे कृष्णा। बोल शंकर भगवान की जय। आज मैं लाई हूँ कार्तिक माह का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर ने के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पत्नी का पतिव्रता स्त्री व्रत वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे नगर में उद्घाटन में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति की थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए और महेश पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए था तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने सब समुद्र में डुबा लिया है इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदित होते हुए देखा तो वह सूर्य से वह एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अग्नि जाने और वह भयभीत होती हुई लज्जे अटारी पर भूमि पर भी शांति थी प्राप्त हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल निकल गई, वहाँ भी उसे सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शीश सहित शांति मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसने कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संदेश किया त्यों वे उड़कर आकाश मार्ग में चलने लगे। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए वे के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। विलाप करने के पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता देखते अपनी ऐसे कहकर दुखी शापों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है। शिवजी ने नहीं हो सकता है क्योंकि उसे भगवान शिव मार देते हैं, वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी प्रकार कृपा कर मैं इसे जीवन दान देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर के अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्ष हुई और अब तक हुई बातों को प्रश्न समझाया। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें
ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील के धिक्कार है। ऐसे जान लिया है कि माया तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता इंद्रा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षसों से मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वरी, जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर से जल गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। यदि हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।